हेलो पीपल, वेलकम। ये 2014 का क्वेश्चन है और सेट 1 के एग्जाम में पूछा गया था। तो यहाँ पे उन्होंने आपको स्पीड अप निकालने के लिए कहा है और ये दो प्रोसेसर्स की बात हुई है, एक ही प्रोसेसर के पाइपलाइंड और नॉन पाइपलाइंड वर्जन की। पहले मैं एक बार स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। कंसिडर अ 6-stage instruction pipeline where all stages are perfectly balanced. Assume that there is no cycle time overhead of pipelining. When an application is executing on this 6-stage pipeline, the speedup achieved with respect to non-pipelined execution if 25% of instructions incur 2 pipeline stall cycles is okay. तो यहाँ पे मैं 2-3 लाइंस को एक्सप्लेन करना चाहूँगा। सबसे पहले तो जो फर्स्ट लाइन है वो है कंसिडर अ 6-stage इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन वेयर ऑल स्टेजेस आर परफेक्टली बैलेंस्ड। ऑल स्टेजेस आर परफेक्टली बैलेंस्ड मतलब कि सभी स्टेजेस के डिलेज इक्वल हैं या उन्हें इक्वल बना दिया गया है बाय अज्यूमिंग अ कांस्टेंट क्लॉकिंग रेट। ओके, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट इन थ्योरी लेक्चर्स। Then they are saying, assume that there is no cycle time overhead of pipelining. That means कोई भी बफर डिलेज नहीं है या आप बफर डिलेज को नेग्लिजिबल मान सकते हो, एज वेल एज हजार्ड्स की वजह से कोई भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं लग रहा। ओवरहेड टाइम बिल्कुल नेग्लिजिबल है। दैट मीन्स आप नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस में जो सीपीआई है उसे 1 मान सकते हो। जो ब्रांच इंस्ट्रक्शंस नहीं हैं उन इंस्ट्रक्शंस के लिए इफेक्टिव सीपीआई 1 है, विच इज़ द आइडियल कंडीशन। ओके, तो वो कह रहे हैं कि इनडायरेक्टली आप आइडियल कंडीशंस अज्यूम कर लो। ओके, एंड 25% ऑफ इंस्ट्रक्शंस इनकर 2 पाइपलाइन स्टॉल साइकिल्स। इसका मतलब ये है कि जो बची हुई इंस्ट्रक्शंस हैं जहाँ पे कोई ना कोई एबनॉर्मल बिहेवियर है या कोई ब्रांच इंस्ट्रक्शन है, वहाँ पे 2 स्टॉल साइकिल्स हैं। अब मैंने आपको बताया है कि स्टॉल साइकिल्स को आप हमेशा सीपीआई में कन्वर्ट कर लोगे। स्टॉल साइकिल्स और सीपीआई में क्या रिलेशन है? सीपीआई इज नंबर ऑफ स्टॉल साइकिल्स प्लस 1। यहां पे अगर 2 स्टॉल साइकिल्स हैं तो सीपीआई कितनी होगी? 3। कैसे आया 3 सीपीआई? आप देखो, दो स्टॉल साइकिल्स का मतलब क्या होगा? नॉर्मली तो देखो, पहली इंस्ट्रक्शन ने 6 की 6 स्टेजेस एग्जीक्यूट की। अब नॉर्मली दूसरी इंस्ट्रक्शन इस क्लॉक साइकिल से शुरू हो जानी चाहिए थी, बट क्योंकि 2 स्टॉल साइकिल्स हैं तो ये 2 क्लॉक साइकिल्स वेस्ट हो गए ड्यू टू वेरियस रीजंस। यानी कि इफेक्टिवली ये 2 क्लॉक साइकिल्स वेस्ट हुए और इन 6 क्लॉक साइकिल्स में इंस्ट्रक्शन ने एग्जीक्यूट किया। अब इससे सीपीआई कैसे पता चलेगी? सीपीआई मींस क्लॉक्स पर इंस्ट्रक्शन। एक इंस्ट्रक्शन को ऑन एवरेज कितनी क्लॉक्स लग रही हैं? तो आप देखो, 2 इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन टाइम्स में कितनी क्लॉक साइकिल्स हैं? पहली इंस्ट्रक्शन यहां पे कंप्लीट हो रही है, दूसरी इंस्ट्रक्शन यहां पे कंप्लीट हो रही है। इन दोनों के बीच में यहां पे आप देखो 3 क्लॉक साइकिल्स हैं। यानी कि आप कह सकते हो ऑन एवरेज हर इंस्ट्रक्शन को 3 क्लॉक्स लग रही हैं। सिमिलरली अगर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में भी 2 स्टॉल साइकिल्स हों तो वहां पे भी 3 क्लॉक्स के बाद रिजल्ट आ जाएगा, बिकॉज वो यहां पे स्टॉल होगा, उसके बाद 1 2 3 4 5 6। सॉरी, व्हाट इज हैपनिंग? ओके, एक मिनट। वो 2 स्टॉल्स होंगे यहाँ पे और यहाँ पे, है ना, बिकॉज हार्डवेयर नंबर 1 यानी कि फर्स्ट स्टेज का हार्डवेयर यहाँ पे तो यूज नहीं हो सकता, तो वो यहाँ पे यूज होना था नॉर्मली अगर कोई स्टॉल ना हो। मैं एक बार आपको डायग्राम अच्छे से बना के ही दिखा देता हूँ।
देखो नॉर्मली तो हार्डवेयर फॉर स्टेज 1 यहाँ पे फ्री हो गया तो अगली इंस्ट्रक्शन यहाँ पे यूज कर सकती है, बट क्योंकि हमें 2 स्टॉल्स करने हैं तो 1 यहाँ पे होगा और 2 3 4 5 6, ओके, लाइक दिस। तो यहां पे भी आप देख सकते हो कि इफेक्टिवली ये 3 क्लॉक साइकिल्स एक्स्ट्रा लगे। इज इट विजिबल? या तो हर स्टेज को आप कह सकते हो कि सीपीआई लग रही है 3, सॉरी हर इंस्ट्रक्शन को सीपीआई लग रही है 3 इन 25% इंस्ट्रक्शंस के लिए। अब आप देखो %25 ऑफ द इंस्ट्रक्शंस यानी कि 25/3 उन्हें लग रही है सीपीआई 3 क्लॉक साइकिल्स की, सॉरी 25/100 इंटू 3, प्लस जो 75% इंस्ट्रक्शंस हैं यानी कि 75/100 इन्हें लग रही है सीपीआई 1। ये आपको इनडायरेक्टली क्वेश्चन में ही कहा गया है कि आप सीपीआई 1 अज्यूम कर सकते हो। ये तो हो गया पाइपलाइन वर्जन के लिए। अब स्पीड अप ढूंढने के लिए हम नॉन पाइपलाइन वर्जन के टाइम को डिवाइड कर देते हैं पाइपलाइन वर्जन के टाइम के साथ। तो नॉन पाइपलाइन वर्जन में सीपीआई होगी 6, क्योंकि हम इसी प्रोसेसर का अगर नॉन पाइपलाइन वर्जन बनाएं तो 6 की 6 स्टेजेस तो उसमें होंगी ही, और साथ की साथ कोई पैरेललिज्म भी नहीं होगी, यानी कि हर एक इंस्ट्रक्शन को अलग से 6 क्लॉक्स चाहिए होगी। जैसे कि ये पहली इंस्ट्रक्शन ने 6 क्लॉक्स यूज किए, उसके बाद फिर से अगली इंस्ट्रक्शन यहां पे 6 क्लॉक्स यूज करेगी, लाइक दिस, ओके। तो मतलब कि यहां पे इफेक्टिव सीपीआई है 6। अब कुछ बच्चों को यह डाउट आता है कि यहां पे हम सीपीआई को सीपीआई के साथ डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि सीपीआई टेकन बाय नॉन पाइपलाइन वर्जन डिवाइडेड बाय सीपीआई टेकन बाय पाइपलाइन वर्जन, बट फॉर्मूला में है टाइम, ओके। टाइम को हम सीपीआई से कैसे रिप्लेस कर रहे हैं? एक्चुअली क्या हो रहा है, सीपीआई को जब आप टाइम में कन्वर्ट करोगे तो इनटू कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा और यहां पे भी वही मल्टीप्लाई होगा। इफेक्टिवली k बाय k 1, यानी कि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये मैं कैसे कह पा रहा हूं? अगर 6 सीपीआई यहां पे लग रही है और एक क्लॉक को k नैनो सेकेंड्स लग रहे हैं तो 6 को 6 इंटू k नैनो सेकेंड्स लगेंगे। वैसे ही यहां पे इतनी क्लॉक्स लग रही हैं, एक क्लॉक को k नैनो सेकेंड्स चाहिए तो इतनी क्लॉक को इंटू k नैनो सेकेंड्स लग जाएंगे और इवेंचुअली ये कैंसिल हो जाएगा। यानी कि आप इस फॉर्मूला को सीपीआई की टर्म्स में भी सोच सकते हो, सीपीआई टेकन बाय नॉन पाइपलाइन वर्जन डिवाइडेड बाय सीपीआई टेकन बाय पाइपलाइन वर्जन, ओके। अब इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3/4 प्लस 3/4, 6/2 3/4, ये हो जाएंगे कैंसल एंड वी आर लेफ्ट विद 12 डिवाइडेड बाय 3, आपका आंसर विच इज 4। यानी कि स्पीड अप अचीव्ड इन दिस केस इज 4। स्पीड अप के कोई यूनिट्स नहीं होते हैं, स्पीड अप बताता है कि कितने टाइम्स आपने इंप्रूवमेंट किया या कितने टाइम्स प्रोसेसर तेज हो चुका है। तो आप कह सकते हो कि 4 गुना तेज हो चुका है, ओके। अब ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सीपीआई स्टॉल साइकिल्स को सीपीआई में कन्वर्ट करने के लिए आप एक ऐड कर देते हो, यानी कि अगर 0 स्टॉल साइकिल्स हो तो सीपीआई 1 होगी, जो नॉर्मल केस होता है पाइपलाइनिंग का, बेस्ट केस या आइडियल केस। जैसे कि अगर 4 स्टेज की पाइपलाइन है और बेस्ट केस में यानी कि अगर कोई भी स्टॉल नहीं हो रहा तो आप यहीं से एग्जीक्यूशन शुरू कर दोगे, ओके, लाइक 1 2 3 4, उसके बाद 1 2 3 4,
तो एक इंस्ट्रक्शन को आप देख सकते हो इफेक्टिवली एक ही क्लॉक लगी, कोई भी स्टॉल ना होने पे एक क्लॉक लग रही है, एक स्टॉल होने पे दो क्लॉक्स लगेंगी, दो स्टॉल्स होने पे तीन क्लॉक्स लगेंगी. ओके, दैट्स हाउ वी जस्ट wrote 3 here. So your answer is 4.